Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope you all will be fine and safe in your homes. Okay class, the chapter number 25 is almost complete. Today we will start exercise of chapter number 25. The first question A is multiple choice questions. You have to choose and tick the correct answer from the given choices. आपके पास ये options हैं, इसमें से आपने correct one है जो statement में required होगा. You have to choose that one. ठीक है. The first MCQ is functional group present in fructose. We studied it in first topic fructose and glucose when I told you about कि fructose का जो functional group होता है वो ketone होता है और glucose का functional group होता है वो aldehyde होता है और दोनों के अंदर hydroxyl group OH group लगे होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. विच फंक्शनल ग्रुप इज़ प्रेजेंट इन अ फैट. हमने फैटी एसिड्स के अंदर जो पढ़ा था फैट्स के बारे में, तो उनका आपने याद रखना है. उनके दरमियान में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एस्टर ग्रुप होता है. ठीक है. द नेक्स्ट इज़ विच फंक्शन इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन्स इन आवर बॉडी. कौन सा ऐसा फंक्शन है जो प्रोटीन्स आपकी बॉडी में प्रिपेयर नहीं करती. फर्स्ट ऑप्शन दे सर्व एज केमिकल मैसेंजर. दिस इज़ करेक्ट. ये प्रोटीन्स करती हैं. दे सर्व एज स्टोरेज ऑफ एनर्जी रिच फ्यूल. ये हमारी बॉडी के लिए एनर्जी रिच फ्यूल के तौर पर वर्क करती हैं. दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट. दे स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. ये वो नहीं करती. आपको पता है हमने न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था वो DNA और RNA का वर्क है. ठीक है. ये द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. ठीक है. नेक्स्ट DB स्टडी कर लेते हैं. दे सर्व एज कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन. ये हमने प्रोटीन्स के फर्स्ट पैराग्राफ की 4th या 5th लाइन में पढ़ा था. येस, जहाँ पे कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी लिखी हुई थी. दे सर्व एज कैटलिस्ट फॉर बायोकेमिकल रिएक्शन. दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट. द ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. वी हैव टू चूज द फंक्शन विच इज़ नॉट परफॉर्म्ड बाय प्रोटीन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. The question 4 is which functional group reacts to produce peptide linkage. तो हमने पेप्टाइड लिंकेज के बारे में पढ़ा है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप पेप्टाइड लिंकेज के लिए होते हैं. तो आपको पता है हमने ऑप्शन बी में देखें कार्बोक्साइल ग्रुप का OH निकलता था और अमाइनो ग्रुप के अमाइन से H आता था. ठीक है. तो ये कार्बोक्साइल और अमाइनो ग्रुप होते हैं पेप्टाइड लिंकेज के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट द टेस्ट परफॉर्म टू डिटेक्ट कैंसर इन अर्ली स्टेज. जो हमने लास्ट पे एप्लीकेशन और बायोकेमिस्ट्री में देखा था, द नंबर 3rd या 4th टेस्ट था, उसमें हमने पढ़ा था ग्लाइड टेस्ट जो कि हम परफॉर्म करते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर के लिए. ठीक है. द क्वेश्चन सी इज़ फैटिग एंड डिप्रेशन आर कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. ये भी हमने पढ़ा था. विटामिन के सेकंड पेज के सेकंड पे हमने देखा था जहाँ पे विटामिन B1 था. उसमें हमने पढ़ा था कि फैटिग और डिप्रेशन होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट शॉर्ट क्वेश्चन. शॉर्ट क्वेश्चन बी है शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन. द क्वेश्चन 1 व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ये हम देख लेते हैं. ये हम आपके फर्स्ट टॉपिक है जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हैं. आपने स्ट्रक्चर्स करने हैं और उसके बारे में 1-2 लाइन्स लिख देंगे. नेक्स्ट है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन. डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन्स की आपके बुक में एक एग्जांपल दी हुई है एग एल्ब्यूमिन की और सेकेंड हम कर्डिंग ऑफ मिल्क होगा, दूध से दही में कन्वर्ट होना. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन D. ये भी हम देख लेते हैं कौन से सोर्सेज हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम इन आवर बॉडी. ये पेज नंबर 146 पे है. विच कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स. ये हम अभी पढ़ लेते हैं. आप अपनी नोटबुक्स पे नोट कर लीजिएगा. विच वाइटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग. तो विटामिन K है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प आउट करता है. ठीक है. अब हम इनके आंसर्स देख लेते हैं. So students, the short question number is 1. What is the difference between glucose and fructose? तो बेटा ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है और ये फ्रुक्टोज का है. देखिए इसके पास कीटोन ग्रुप है और इसके पास एल्डिहाइड ग्रुप है. अभी हमने जो MCQs में पढ़ा था और इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी है एज एन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. तो इसकी फर्स्ट लाइन देखें. कह रहा है ग्लूकोज इज पेंटाहाइड्रोक्सी, यानी कि इसके पास जो हाइड्रोक्सी हैं वो कितनी हैं 5 हैं. कितनी हैं 5. आप यू कैन काउंट 1 2 3 4 5. तो कितने हैं पेंटाहाइड्रोक्सी और दूसरा इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है एल्डिहाइड. तो दिस इज पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैविंग एन ओपन चेन स्ट्रक्चर. क्या है इसका ओपन चेन है, क्लोज चेन नहीं है, यानी कि ये रिंग की फॉर्म में नहीं है, ओपन चेन है. ठीक है. नेक्स्ट है फ्रुक्टोज इज. देखें इसके पास भी 5 हैं 2 3 4 5. ये भी पेंटा क्या है हाइड्रोक्साइल ग्रुप है हाइड्रोक्सी और ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन. ठीक है. हैविंग एन ओपन चेन. इसका भी क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर है. ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज
गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। डिनेचरेशन ऑफ प्रोटीन की फर्स्ट एग्जाम्पल आपकी बुक में है फ्राइंग और बॉइलिंग ऑफ एन एग विच इन्वॉल्व्स द डिनेचरेशन ऑफ एग एल्ब्यूमिन प्रोटीन। द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ प्रिंसिपल जो मेजर एग का कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, अंडे की सफ़ेदी, वाइट एग, ठीक है। द सेकेंड एग्जाम्पल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध से दही में कन्वर्ट होना, ठीक है। द थर्ड क्वेश्चन नंबर इज व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। विटामिन डी मे बी ऑब्टेन फ्रॉम बटर, फिश लिवर ऑयल। अब इसके हमारी बॉडी को फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं। आवर स्किन कैन ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी डायरेक्टली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये हमारी स्किन के लिए, नेल्स के लिए, हेयर्स के लिए बहुत अच्छा, और ये उनको प्रिपेयर कर सकते हैं सनलाइट की, नेचुरल इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय सनलाइट, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25.5 विच कमर्शियल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। Fats and oils are used to make many commercial products such as soap, candles, मार्गन। जो घी होता है वो जितना ज़्यादा उसके अंदर जो हाइड्रोजन की स्ट्रेंथ होती है उतना ज़्यादा वो हार्ड हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो जो घी होता है जो जम जाता है उसको मार्गरीन ऑयल कहते हैं। पेंट्स, वार्निशेस, कॉस्मेटिक्स, लुब्रिकेंट, जितने भी ग्रीजी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे किसके होते हैं, फैट्स के होते हैं और ऑयल्स के भी होते हैं। जैसे वार्निशेस हैं, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होते हैं, नेल पेंट्स वगैरह के अंदर, लिपस्टिक्स के अंदर, पेंट्स हैं जो हम घरों में कर रहे हैं, कि सारे किसकी वजह से हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं ऑयल्स और फैट्स के। द लास्ट क्वेश्चन इज डैट कि वो कह रहा है कौन सा विटामिन है जो आपकी ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो आपने ये बुक पे नोट कर लें या नोटबुक पे देख लें। तो विटामिन के है जो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर, ठीक है। ओके क्लास, Allah Hafiz. If you have any question, regarding to your MCQs and short questions, you can ask in your groups. Otherwise, these are answer will be available in your planner. You have to note and learn it. ठीक है. Okay class, Allah Hafiz.